एहसास महरूमी, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? आप जितने मर्जी बड़े स्टैंडर्ड पे हैं, जब आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ना तो आप में एहसास महरूमी पैदा होगी। बिल्कुल। तो अच्छा, आप उस सोर्स को ही निकाल दें। छोटी उम्र में शादी की गई है, 16 साल का लड़का और 16 साल की लड़की, क्या ये मतलब माहिर नफ्सियात की रूह से ये ठीक है? आप नहीं कह सकते एक बंदा 30 साल का वो मैच्योर है। जल्दी शादी करने के बड़े फ़ायदे हैं। देखें, सबसे बड़ी फ़ायदे आपके बड़े एहसास कवर हो जाते हैं। आप लेट शादी करते हो सर जी, पहला नुकसान, सबसे पहला नुकसान ये होता है आपका कि आप मेंटली तौर पे बहुत सी मुश्किलों में अकेले लड़े होते हो। दूसरा, औरत सबसे बड़ी मोटिवेटर होती है। एक अच्छा शादीशुदा मर्द और औरत होने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि वो भी इंसान है। सर बात ये कि जब आप किसी के जूतों में पाँव रखते हो ना तो आपको दुनिया नज़र आती है कि दुनिया कैसी है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो रिलेशनशिप में होती है या मियाँ बीवी की होती है, एतबार, इज़्ज़त और इत्दाल। इन 3 चीज़ों को आप कायम रखें, आपका रिलेशन कभी ख़राब नहीं होगा और लोग मिसालें देंगे आपके रिलेशन की। 40+ ईयर्स की फीमेल हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, लेकिन उनका कुछ ऐसा ज़हनी दबाव है कि वो किसी की तरफ उनसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को एक काम दो, ठीक है, कि कल भाई मैंने ये करना है, मैंने कल 10 मिनट वॉक करनी है। इससे क्या होगा, आपका लाश और प्रिपेयर हो जाएगा। आपका लाश और प्रिपेयर हो जाएगा कि भाई ये बंदा जो सोचता है ना, ये बंदा वो काम करता है हर हाल में। और इसके साथ साथ मैं रेकमेंड करूँगा, कोशिश करें कि किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि आपका एनालिसिस हो सके कि भाई असल में इस मसले की जड़ कहाँ पे है। अस्सलामुअलैकुम, देखो और जानो में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सेशन हमारा एक बहुत ही स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर जो कि बहुत ही फेमस हैं, आजकल हर बच्चे की ज़ुबान पर ऑलमोस्ट उनका नाम है और बहुत लोग उनको जानते हैं। ये नहीं कि इन सिटी, आउट ऑफ सिटी भी और आउट ऑफ कंट्री भी बहुत से लोग उनसे मशवरे और बहुत सी खिदमात हासिल करते हैं। ज़हनी दबाव को लेकर अपने प्रेशर को वो बहुत से लोग उनसे मशवरे लेते हैं और अपने प्रेशर, दिमागी जो टेंशन्स होती हैं, डिप्रेशन है, उनको कम करने में बहुत से लोगों को मदद भी मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी एक सेशन किया था हमने इनके साथ, बहुत से लोगों ने इनसे फ़ायदा भी हासिल किया और कुछ लोगों ने और बहुत से सवालात और क्वेश्चंस रेज़ किए जो कि उन्होंने कहा कि हमारी ये भरपूर फरमाइश है कि आप दोबारा उनको इन्वाइट करें और सवालात के जवाबात हमें इसके चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी और बहुत से जो मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में वो हल कर सकें और कम कर सकें। तो प्लीज़ वेलकम काशिफ अली शाह साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र सारा ये अभी आज तक, लास्ट ईयर से अब तक? मुझे रिमेंबर है लास्ट ईयर जब देखो और जानो के प्लेटफॉर्म पे हमारा सेशन हुआ था एंड रियली गुड सेशन, ठीक है, नाइस टू मीट योर होल टीम। आपका जितना भी कंसर्न था बहुत ज़बरदस्त था और मुझे देखो और जानो के प्लेटफॉर्म की ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आप उन क्वेश्चन को रेज़ करते हैं जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स जिनको रेज़ नहीं कर रहे किसी ना किसी वजह से, ठीक है, तो आप उन प्लेटफॉर्म को, आप उन क्वेश्चंस को रेज़ करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जानवर और इंसान में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जानवर सिर्फ अपना दर्द महसूस कर पाता है जबकि इंसान को दूसरों का दर्द भी महसूस होता है। तो अगर आप आज मखलूक की खिदमत कर रहे हैं फ्री फंड में, नो डाउट, ठीक है ना, अपना टाइम देना है, आपने अपनी कंपनी देनी है, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म को देना है, तो इनडायरेक्टली इंशाल्लाह इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और बिल्कुल इंडिविजुअली पर्सन को हम रिप्लाई भी देते हैं। ये नहीं है कि मतलब जितने लोगों ने हमें ईमेल्स किए हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ है तो हम उनको रिप्लाई भी देते हैं और उनको बताते हैं कि आपके सवालात इंशाल्लाह हम आगे पहुंचाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये सबसे पहले काशिफ साहब बताएं कि एक इंसान की ज़िंदगी में एहसास महरूमी, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखें भाई, बात इस तरह से है कि एहसास महरूमी की ना पहले हम देखते हैं वजह क्या है, ठीक है। बेसिकली 2 वजह होती हैं एहसास महरूमी की। सबसे पहली रीज़न ये होती है कि वाकई जेन्युइन में उस बंदे के किसी इमोशन को दबाया गया है, ठीक है, या किसी इमोशन को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया उस पर। या तो फॉर एग्जांपल एक बेबी है, एक बच्चा है, उसको प्यार बहुत ज़्यादा कम दिया गया स्टैंडर्ड लेवल से, तो वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। या फिर एक इमोशन है गुस्सा, वो उस पर बहुत ज़्यादा किया गया है, तो क्या होगा, वो एहसास महरूमी में चला जाएगा। एक तो ये वजह। दूसरा, कई लोगों को बीमारी नहीं होती एहसास महरूमी की, लेकिन उनको बीमारी होती है कि लोग उस पर तरस खाएं। अच्छा, उनको ये आदत होती है कि वो एक सैड सा फेस लेके फिरें और लोग उनको कहें यार ये बंदा बेचारा एक लफ्ज़ आप तरस खा लें, हाँ, कि भाई मुझ पे हर बंदा तरस खाए, ठीक है, एक ये टर्म होती है, ठीक है। तो अगर पहली चीज़ तो ये सर कि अगर वाकई आपका जेन्युइन मसला है ना कि एहसास महरूमी का शिकार आप हो गए, आपसे आपके अब्बू प्यार नहीं करते, उतना अम्मी प्यार नहीं करती, हम वैसे अच्छे दोस्त नहीं मिले, ठीक है,
तो एक छोटी सी बात है कि मेरा अल्लाह कभी किसी बंदे पे वो बोझ नहीं डालता जिसको बर्दाश्त करने की सकत उसमें नहीं है। बेशक। सबसे पहली चीज़, ठीक है, उसमें सकत नहीं है। अगर आज आपको अकेला कर दिया गया, इसका भी एक मकसद है। अगर आपको आज अकेला कर दिया गया ना, इसका भी एक मकसद है। अगर आज आपको लोग छोड़ गए, इसका भी एक मकसद है। अगर आज धोखा मिल गया, इसका भी एक मकसद है। या अगर आप खुद को दुखों की आर्ट गैलरी बना के उसको अपने गले में लटका लेंगे, ठीक है ना, कि भाई मुझे इसका प्यार नहीं मिला, मुझे इसका प्यार नहीं मिला, मेरे ये गुस्सा कर गया। नो, ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत से लफ्ज़ बोले जाते हैं, बहुत से लफ्ज़ों को सहना पड़ता है, ठीक है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों को जाना पड़ता है। सर, ज़रूरी नहीं कि जो आज आपके साथ बैठा कल भी आपके साथ हो। ऐसे तो ही है। एक्सपेक्टेशंस सर ना लगाएं, या खुद से Expectations लगाएं, always hurts। या खुद से ये बड़ा लगाएं, famous या अपने खुदा से लगाएं, ठीक है ना, क्योंकि यही वो ज़ात है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। अदरवाइज आप जितने मर्जी बड़े स्टैंडर्ड पे हैं, जब आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ना, तो आप में एहसास महरूमी पैदा होगी। बिल्कुल। तो अच्छा, आप उस सोर्स को ही निकाल दें। ठीक है। कुछ लोगों को मैं देखा है कि यही एहसास महरूमी को लेके वो अपनी सेहत पे बहुत इफेक्ट उनके कर जाती है, सेहत अपनी ख़राब कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल रूटीन में आजकल यंग जनरेशन का ख़ास तौर पे रातों को जागना, और मतलब जो उनके साथ कोई हादसा हो गया या फॉर एग्जांपल कुछ हो गया ज़िंदगी में, मूव ऑन ना करना। ज़बरदस्त ये बात आपने रेज़ की है। मेरे पास बहुत से जब पेशेंट्स आते हैं ना, तो नींद एक बहुत, एक समझ लें कि एक बड़ी चीज़ है, एक नेमत है। बिल्कुल, एक नेमत है। और दुनिया में ना कोई भी रिश्ता मैं कह रहा हूँ, कोई भी रिश्ता इतना ज़्यादा अहम नहीं है जितनी ज़्यादा आपकी सेहत है। सेहत नेमत नहीं, हज़ारों नेमत में से सबसे बड़ी नेमत सेहत है आपकी। और आप यकीन माने, अगर आप आज किसी बात पर बिना तकलीफ़ हंस सकते हैं ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। आप रात को करवट लेके सो सकते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल है। ठीक है। और देखें, अगर कोई रिश्ता है, आप उसके पीछे, आप जैसे आपने यंग जनरेशन की बात की, बड़ी ज़बरदस्त। आज हम देखते हैं यंग जनरेशन का कोई रिश्ता शुरू होता है, रिलेशन, सारी रात बातें, ग्रुप्स में बातें, चैट्स हो रही हैं। मैं आज उनको आपके प्लेटफॉर्म पे ये पैगाम देना चाहता हूँ, कोई भी बंदा आपको पसंद करता है ना, उसके पीछे दो वजह होती हैं। आपसे कोई रिलेशन बनाता है, उसके पीछे दो वजह होती हैं। या तो आपकी शक्ल अच्छी है, या आपका कोई काम अच्छा है। ऐसे है ना। जी जी, बिल्कुल। आपसे कोई रिश्ता बनाएगा, या तो आपकी शक्ल अच्छी लगेगी उसे, बिल्कुल, या आपका कोई एक्ट अच्छा लगेगा। मेरा पुत्र, जब आप अपनी नींदर को ख़राब कर लोगे ना, आपकी शक्ल भी ख़राब हो जाएगी, और जो काम उसको पसंद था ना, वो काम आप वैसे कर ही नहीं सकोगे। ठीक है जी, बहुत खूब। अच्छा, आज कल सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। छोटी उम्र में शादी की गई है, बच्चों ने की है, बच्चे ही कहूँगा मैं, उनका तो अभी ID कार्ड भी नहीं बना। 16 साल का लड़का और 16 साल की लड़की। तो क्या ये मतलब माहिर नफ्सियात की रूह से ये ठीक है? क्योंकि अभी तक वो प्रॉपर दिमाग उनका मैच्योर भी नहीं हुआ कि वो अपनी ये ज़िंदगी को लेके, अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके आगे कैसे बढ़ें, और घर वालों को और बीवी को साथ लेके वो कैसे चलेगा मर्द। मेरे भाई, बात अगर देखें मैच्योरिटी की है ना, तो मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती। आप नहीं कह सकते एक बंदा 30 साल का वो मैच्योर है। मैच्योरिटी की कोई भी एज नहीं होती, ठीक है। हाँ, जिस बंदे में फ़ैसला करने की पावर है, इसका मतलब वो मैच्योर है। जिस बंदे में भी फ़ैसला लेने की पावर है। अब बात यहाँ पे आ जाती है, यहाँ तो हम अपनी शरीयत को देखेंगे या अपने कानून को देखेंगे। हमारी शरीयत कहती है बालग होते शादी कर दो, और इसके फ़ायदे हैं यार, मैं इसका कोई नुकसान नहीं कहता। क्योंकि अगर आप कहते हो ना वो मैच्योर नहीं है, तो सर जी फड्डे तो फिर 40 साल की उम्र में शादी करने के बाद भी होते हैं। ऐसे ही है, बल्कि एक वीडियो चल रही है 80+ ईयर का, मतलब बाबा ही है उन्होंने, और एक 80+ की फीमेल है, उन्होंने शादी की। वो फड्डे तो होंगे, लेकिन सर जल्दी शादी करने के बड़े फ़ायदे हैं। देखें, सबसे बड़ी फ़ायदा ये, आपने पहला सवाल मुझसे पूछा था, एहसास महरूमी, आपके बड़े एहसास कवर हो जाते हैं। अब हमारी फाउंडेशन के जो मैनेजर हैं मुजम्मल साहब, अक्सर मेरी उनसे बात हो रही होती है, वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं। उनकी जितनी भी ट्रेनिंग है वो इस हवाले से होती है कि भाई जल्दी शादी करने के बड़े फ़ायदे हैं। ठीक, आप लेट शादी करते हो सर जी, पहला नुकसान, ठीक है, सबसे पहला नुकसान ये होता है आपका कि आप मेंटली तौर पर बहुत सी मुश्किलों में अकेले लड़े होते हो, आपके साथ कोई साथी नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, औरत सबसे बड़ी मोटिवेटर होती है। इसकी मिसाल आपको हज़रत खदीजा से मिलेगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई, आप किसके पास गए थे? हज़रत खदीजा के पास। आपने उनको कैसे दिलासा दिया कि आप सादिक़ और अमीन हैं, आप सच्चे हैं, सब आपका साथ देंगे। औरत दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेटर होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सवाल हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पर ये देखो और जानो पर रेज़ किया गया है किसी की तरफ से, कि शादीशुदा मर्द और औरत बनने के लिए, मतलब कामयाब शादीशुदा मर्द और कामयाब शादीशुदा औरत बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ देखा गया ऐसे कि लव मैरिजेस भी होती हैं, उनमें बाद में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े घर में हो रहे होते हैं।
कुछ ये होता है कि जो अरेंज मैरिज होती हैं उसके बाद भी होते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में ये चीज़ कम है, लव मैरिजेस में ज़्यादा है। तो कामयाब शादीशुदा मर्द औरत बनने के लिए क्या करना चाहिए? नुमैर भाई देखें, मेरे पास ज़्यादा केस आते हैं लव अफेयर, मैरिज अफेयर, रिलेशनशिप के केस बहुत ज़्यादा आते हैं। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी। जब लव अफेयर के केस आते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात भला क्या होती है? पहली चीज़ रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसा। हम समझते हैं कि हमने अच्छा घर दे दिया, बैठने को अच्छी चीज़ दे दी तो सब पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मर्द सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि मैं फीड करता हूं, मैं खाने को देता हूं, ठीक है ना, तो मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता कोई, ठीक है। एक अच्छा शादीशुदा मर्द और औरत होने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि वो भी इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सेप्ट करो कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो उसे भी इज्जत चाहिए। सर बात ये कि जब आप किसी के जूतों में पाँव रखते हो ना, तो आपको दुनिया नज़र आती है कि दुनिया कैसी है। आप किसी के पैसे की ज़रूरत को कम कर दो, वो गुजारा कर लेगा। किसी के खाने की ज़रूरत को थोड़ा कम कर दो, गुजारा कर लेगा। रिस्पेक्ट पे नहीं सर। आप जब किसी की इज्जत नफ्स मजरू करोगे फिर नहीं सर। दूसरी बात एतबार। एतबार एक ऐसी चीज़ है, एक शीशे की मानंद है। आप तोड़ के उसको जोड़ दो ना, फिर भी उसमें शक्लें दो ही नज़र आती हैं। एक शीशा है, आप तोड़ दो, जोड़ लो, शक्लें दो नज़र आएंगी, एक शक्ल नज़र नहीं आएगी। एतबार की ये मिसाल है। और थर्ड एंड लास्ट, तवाज़न, इतदाल। हमारे बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ एक बड़ी पाई जाती है कि शादी से पहले ही बच्चे के जहन में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं, लड़के के जहन में, ठीक है ना, कि तुम्हारी बीवी आएगी तो फिर देखेंगे कि वो पहले उसके माइंड में एक स्केच बन जाता है कि भाई अगर बीवी की बात मानी तो इसका मतलब वो गलत होगा, ठीक है। और फिर कई मामला ऐसे आते हैं, हम अपनी शरीयत और इस्लाम जिसकी हम दुहाई दे रहे होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। हम अपनी शरीयत को भूल जाते हैं, इस्लाम को। बात फिर मेन ये आ गई कि हमने अपने मतलब के दीन और कानून को अपने पास रख लेना है और बाकी चीज़ों को इन्हेंस कर देना, साइड पे कर देना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो रिलेशनशिप में होती है या मियाँ बीवी की होती है, एतबार, इज़्ज़त और इतदाल। इन तीन चीज़ों को आप कायम रखें, आपका रिलेशन कभी ख़राब नहीं होगा और लोग मिसालें देंगे आपके रिलेशन की। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास कि लव मैरिज करने के बाद उनके घर वालों की तरफ से, लड़के के घर वालों की तरफ से ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि आप अब अलहदा रहें। समटाइम्स ये होता है कि आप भुगत, आप कीता थे आप भुगत, ये पंजाबी में अच्छी मिसाल है। आप कीता था आप भुगत। हाँ। मतलब खुद ही देख जो करना है, हाँ। खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, जो भी करना है। और अलग रहने का भी मशवरा दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से भी खास तौर पे। जी जी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसने कोई मतलब गुनाह कर लिया लव मैरिज करके, पेरेंट्स की मतलब बात नहीं मानी, या उसे ये गलती ही नहीं करनी चाहिए थी? सर जी, गुनाह बना दिया ना। आज गुनाह और सवाब को कौन देख रहा है? आज गुनाह और सवाब को हमारी अना देख रही है। हमारी अना को जो चीज़ सेटिस्फाई करे वो सवाब है, हमारी अना को जो चीज़ ठेस पहुंचाए वो गुनाह है हमारी नज़र में आज, ठीक है। अगर किसी लड़की ने भी, मैं लड़के की बात नहीं कर रहा, किसी लड़की ने भी पसंद की शादी किया, आप उसको गुनाह नहीं कह सकते। कैसे गुनाह कह सकते? आपका कानून कहता है, कि आपका दीन कहता है उसको गुनाह? नहीं। मैं आपको कहूँ, बड़े मैं सख्त अल्फाज यूज़ करूँगा, आज हमने इन्हीं वजूहात की बना पर निकाह को मुश्किल और जना को आसान कर दिया। मेरे पास एक केस आया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। एक औरत, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की और वो मुझे कह रही है, वो कह रही है सर जी वो कुछ भी कर लेता, शादी ना करता, उसने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? मुस्लिम औरत है और वो कह रही है उसने दूसरी शादी करके गुनाह कर लिया। ठीक, तो अगर कोई लव मैरिज कर लेता है, उसके घर वाले कह देते हैं अलहदा हो जा, जो भी समहाउ सिस्टम है, तो उसके घर वाले गलती पे हैं सर। बात यह है कि हम अपनी अना को और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं आज। और मैं समझता हूँ कि आज हमें दो बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हैं, एक खुद को सुपीरियर समझने की, दूसरा किसी से माफ़ी मांगने की। मैं उससे माफ़ी मांगूँ ये कभी नहीं हो सकता, मैं, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि योर बर्थ गिवन बाय अदर्स, your name given by others, your respect given by others, even your first and last bath given by others, after your death your property will be taken by others। जब मिलते ही सब कुछ दूसरों से है तो हमारा अपना क्या है सर? फिर मैं क्या हूँ, ठीक है। बात ये होती है कि हमारी नज़र में ना, हमारी नज़र में जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं और जिसके लिए पसंद कर रहे हैं सर, उसमें फ़र्क है। तो काइंडली अपने बच्चों को ना हाथ ज़रूर पकड़ा के चलाना सिखाएं, लेकिन उनको कंधे पे ना बैठा लें सर। कंधे पे बैठा के उसको चलना नहीं सिखा सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो किसी की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का ख्याल रखना, ये हमारे दीन में भी है और हमारी शरीयत में भी है। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, एक और बड़ा आउट ऑफ कंट्री से क्वेश्चन आया, हमें ईमेल आई है प्रॉपर। नाम उन्होंने कहा था कि हमारा नाम मेंशन कीजिएगा। 40+ ईयर्स की फीमेल हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, लेकिन उनका कुछ ऐसा ज़हनी दबाव है कि वो
किसी की तरफ उनसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से वाक़यात उनके साथ पेश आए हैं, मुझे नहीं पता उनके ऐसे कौन से थ्रेट हैं उनके माइंड में, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले ये चीज़ ये रेकमेंड करूँगा कि खुदारा अगर आपको कोई ऐसा मसला है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी की बहुत अगली स्टेज पे आप जा चुके हैं या जा चुकी हैं, तो खुदारा किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने से ना कुतराएं। हमारे माशरे में एक रवाज बन गया, जो बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास गया वो ज़हनी मरीज़ है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के पास एक नॉर्मल बंदा भी जा सकता है, साइकोलॉजिस्ट के पास एक हेल्दी बंदा भी जा सकता है, ठीक है। तो मैं तो अपनी बहन को ये रेकमेंड करूँगा चीज़ कि वो अपने ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करें, छोटी छोटी टिप्स पे, ठीक है, छोटी छोटी टिप्स पे वर्किंग स्टार्ट करें। सबसे पहले दिन में कोई 5 मिनट निकालें अपने लिए, और कोई ऐसा काम अपने माइंड में रात को रख के सोएं कि कल मैंने ये काम करना है, चाहे उन्होंने ये 5 मिनट बस जस्ट, ताकि उनके लास्ट शोर में ये चीज़ सेव हो जाए कि मैं जो सोचती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। उनका इशू एक ये भी है कि मतलब मैं करना चाहती हूँ, मतलब किसी से बात करना चाहती हूँ, मेरे से बात नहीं हो पाती, तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं कि अच्छा मैं कैसे करूँ। बात वही है ना आ जाके कि जब हमारे लास्ट शोर को एक चीज़ समझा दी गई है कि तुम किसी से बात कर ही नहीं सकते, तुम इस पहाड़ पे चढ़ ही नहीं सकते, वो तो तुम पे हंस रहा होगा। मेंटली तौर पे हम पहले ही हार चुके होते हैं। तो मेंटली तौर पे खुद को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को एक काम दो, ठीक है, कि कल भाई मैंने ये करना है, मैंने कल 10 मिनट वॉक करनी है, और आप वो 10 मिनट वॉक करो। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ, काम कोई भी काम अपने जहन में आप समझा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका लास्ट शोर प्रिपेयर हो जाएगा, आपका लास्ट शोर प्रिपेयर हो जाएगा कि भाई ये बंदा जो सोचता है ना, ये बंदा वो काम करता है हर हाल में। और इसके साथ साथ मैं रेकमेंड करूँगा, कोशिश करें कि किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, ताकि आपका एनालिसिस हो सके कि भाई असल में इस मसले की जड़ कहाँ पे है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ से पीछे ना हटे। मैं आपको बताऊँ, जिस्मानी दर्द जो होता है ना, उस पर पट्टी की जा सकती है सर, नफ्सियाती मर्ज नज़र नहीं आता। बिल्कुल। ये माहिर नफ्सियात एक अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ठीक है ना। साइकोलॉजी एक मजमून अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है सर। जो जहनी अजियत है ना, ये बंदे को रोज़ मारती है, रोज़ मारती है बंदे। जी तो नाजरीन, आपको आज का सेशन कैसा लगा काशिफ अली शाह साहब के साथ? होपफुली आपके सवालात के जवाबात आपको लाजमी मिले होंगे, जो आपकी लाइफ चेंजिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मज़ीद आप अपनी कीमती आरा से हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी हमें बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम वो भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नुमैर रशीद को। अल्लाह हाफिज़।